हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मीरब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज जनाब मैच था मुंबई इंडियंस का और दिल्ली कैपिटल्स का, और उसके बाद राजस्थान रॉयल्स एंड गुजरात टाइटंस। सो दोपहर के मैच में एक नाम बहुत ज़्यादा एक बार फिर मशहूर हुआ, दैट वाज समीर रिजवी। समीर रिजवी इज़ अ प्लेयर के जिसके बारे में अगर हम बात करें, 11 साल की उम्र में इन्होंने खेलना शुरू किया था। हर क्रिकेटर की एक जर्नी होती है, एक एज होती है कि जब वो क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं। सो ही स्टार्टेड प्लेइंग व्हेन ही वाज 11 ईयर्स ओल्ड। और इनके कोच थे जिन्होंने बड़ी मेहनत की इनके साथ, बट ये कि इनके फादर काफ़ी स्ट्रिक्ट थे इनकी स्टडीज़ को लेकर, तो इनके कोच अक्सर उनका गुस्सा वगैरह भी बर्दाश्त कर लेते थे, और मतलब कहीं ना कहीं करके इनको मैच खिला देते थे। मतलब कि यू कैन नॉट बिलीव कि ही कंप्लीटेड हिज when he was in 10th class he was 20 years old। तो उन्होंने अपनी स्टडीज़ समवेयर कंप्लीट की, बट क्रिकेट को उन्होंने अपनी ज़िंदगी दी और उनके कोच ने उनको बहुत हेल्प किया। एंड मैंने पढ़ा था कि सुरेश रायना के साथ इनका चेहरा भी बहुत मिलाया जाता है और इनकी जो खेलने का स्टाइल है वो भी मिलाया जाता है। तो सुरेश रायना एक्चुअली पिक्ड है। उन्होंने देखा कि ये लड़का जो है इसमें इसकी इनकी फील्डिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई थी उनको, वेयर ही रियलाइज्ड कि ही इज़ सच अ ग्रेट टैलेंट। तो उसके बाद ये कि खैर इनकी सिलेक्शन का सिलसिला कंटिन्यू हुआ, और उसके बाद ये आए। फिर आई रिमेंबर कि आई स्टडीड अबाउट हिम। तो 2023 में यूपी T20 के अंदर जो है ये जनाब इनकी आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुए थे, क्योंकि इन्होंने 455 रन्स बनाए थे 9 इनिंग्स के अंदर। देन ही कंटिन्यूड प्लेइंग। फिर उसके बाद एक वो टाइम आया कि वेयर हिज फादर वॉज नॉट सो हैप्पी विद हिज क्रिकेट, बट देन व्हेन ही बिकेम द ब्रेड विनर फॉर हिज हाउस। तो वो क्योंकि इनके फादर को ब्रेन हैमरेज डायग्नोज हुआ था अकॉर्डिंग टू द स्टडीज़। तो वो ये है कि उसके बाद से ही वॉज द मेन लाइक ऑल इन ऑल, घर का वो फर्द जो घर का ख्याल रखता है और क्रिकेट खेलता है, अपने किचन को देखता है। देन ही कंटिन्यूड दैट, देन प्रैक्टिसिंग, और फिर उसके बाद खेलना और वेट करना। और फिर उसके बाद आपको पता है कि बहुत सारी टीम्स ने इनको पिक किया था, लाइक इनकी कंटिन्यूस परफॉर्मेंसेज अपने डोमेस्टिक के अंदर। और उसके बाद ये है कि टीम्स का इनको देखना, पिक करना, जिसके अंदर आज ही इज़ द पार्ट ऑफ दिल्ली कैपिटल्स। एक वो टाइम था कि 8 करोड़ के अंदर भी इनको कंसिडर किया जा रहा था, और एक वो टाइम कि आज ये 95 लाख में पिक हुए हैं। लाइक दिल्ली कैपिटल्स टुक हिम फॉर 95, और आज 90 ऑन 51 बॉल्स उन्होंने स्कोर किया। तो मतलब ये है कि ही वर्थ इन करोड्स नॉट इन लैक्स, व्हाट आई वुड से, आफ्टर हिज इनिंग्स कंसिस्टेंटली 2 मैचेस के अंदर बहुत शानदार इन्होंने परफॉर्म किया है। सो आई रिमेंबर कि मैंने लास्ट ईयर जो है वो जायसवाल के लिए एक वीडियो बनाई थी, बल्कि लास्ट ईयर में आई थिंक या बैक इन 2024 या मे बी इन 2025 आई मेड अ वीडियो फॉर जायसवाल। एंड दिस इज़ हाउ कि समटाइम्स ऐसा होता है कि मेरा बहुत दिल करता है कि मैं कुछ प्लेयर्स के लिए स्पेसिफिकली बात करूं, कि लाइक आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट दैम, कि ये टैलेंट कहाँ से आया है, व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट हार्डशिप्स दे हैव फेस्ड, और किस तरह से लाइक स्टेप बाय स्टेप ये आगे बढ़े हैं, किसने इनको सपोर्ट किया और इनके कंट्री ने इनको किस तरह से यूटिलाइज़ किया। सो आई यूज़ टू मेक सच वीडियोज़। और दूसरा ये है कि अभी फ़िलहाल मुझे ये नाम बहुत अट्रैक्ट किया, वेयर आई थॉट कि मुझे बात करनी चाहिए। एंड ऑल्सो ये है कि जिस तरह से मैंने जिक्र किया सुरेश रायना का, द स्टाइल, द फेस, ही इज़ वेरी सिमिलर, और उनकी सपोर्ट भी है इनके साथ। तो बहुत सारे लोग इनको जो है वो सुरेश रायना के साथ इनका कंपैरिजन भी करते हैं। और देखें, पिछले मैच में भी बड़ी अच्छी इनकी इनिंग्स थी। एंड उत्तर प्रदेश का ही टैलेंट ये भी है, लाइक जायसवाल। एंड अगेन उसके बाद ये मेरठ से बिलोंग करने वाले जो है वो समीर रिजवी, विच आई रियली रियली अप्रिशिएट कि भाई बहुत बहुत शानदार अंदाज में उन्होंने अपनी इनिंग्स खेली है, जस्टिफाई किया है अपनी प्रेजेंस को। एंड अगेन मैं ये कहूँगी कि IPL के अंदर आई थिंक कि 2022 से हैं ये, शायद 2022 से या 2020 का लाइक कुछ एरा ऐसा है कि लाइक व्हेन यू नो कि वो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, और बहुत सारी टीम्स ने इनको पिक किया। मुझे शायद ऐसा इतनी याद नहीं है, लेकिन ये है कि मैंने जितना देखा है कि अभी फ़िलहाल ये जिस तरह से पिक किए गए हैं, तो देर इज़ अ रीज़न कि वाई ही इज़ पिक्ड। सो एक बहुत ही अच्छा टैलेंट है दिल्ली कैपिटल्स के पास। जब तक ये टैलेंट है तब तक बैटिंग की वजह से तो वो मैच नहीं हारने वाले। सो ही इज़ सच अ ग्रेट टैलेंट। एंड अगर आप 3-4 प्लेयर्स देखते हैं जिसमें आप अगर बॉलिंग लाइनअप देखते हैं, आपने अभी जिस तरह से अशोक शर्मा को देखा है, व्हेन यू टॉक अबाउट अभिषेक शर्मा, जायसवाल, मयंक यादव, देन देर आर नंबर ऑफ प्लेयर्स। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखते हैं वैभव सूर्यवंशी को, तो मतलब ये है कि ये वो टैलेंट है कि जो बता रहा है कि लाइक क्रिकेट इज सिक्योर फॉर ईयर्स। एंड देन व्हेन यू टॉक अबाउट द बॉलिंग लाइनअप, जिसके ऊपर बहुत टाइम से ये बात हो रही थी कि मे बी इंडिया इज स्ट्रगलिंग ऑन देयर बॉलिंग, तो आज के दिन में वो भी चीज़ प्रूव हो गई। वे राजस्थान रॉयल्स
उन्होंने अपने स्कोर को जिस तरह से डिफेंड किया, द ग्रेट ओवर बाय तुषार, एंड देन यू नो के दूसरी तरफ जो है वो रवि बिश्नोई गॉट 4 विकेट्स। और आप देखें कि दिस इज़ हाउ यू सेव योर मैच, लाइक आप अपने बैटर्स की बनाई हुई इनिंग्स को बॉलिंग किस तरह से सिक्योर करती है, दिस इज़ द वे कि आप किस तरह से डिफेंड करते हैं। 11 रन को डिफेंड करना वॉज नॉट सो ईजी, 11 रन को डिफेंड करना वॉज नॉट सो ईजी, बट ही मेड इट समवेयर। 6 रन के साथ राजस्थान रॉयल्स ने जीता मैच, एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग, मतलब क्योंकि हमने लाइव जाना होता है तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मतलब गुजरात टाइटन्स जीत गए आज का मैच, बट आई कैन नॉट बिलीव स्टिल कि राजस्थान रॉयल्स मेड इट। जबकि राशिद खान और दूसरी तरफ जो है वो बड़ी अच्छी इनिंग्स जा रही थी रबाडा की, देवर समवेयर ऑन टू मेक अ पार्टनरशिप, और उसके बाद वो कुछ ही रन्स बाकी थे, मतलब कहाँ पे इतने थोड़े रन्स डिफेंड होते हैं। सो रियली अप्रिशिएट करने का मेरा दिल किया कि आई शुड अप्रिशिएट कि हाउ दे कंसिडर्ड द बॉलिंग सो ग्रेसफुली एंड सो सीरियसली, कि किस तरह से उन्होंने ख्याल किया इस चीज़ का, लास्ट ओवर में जाकर जो है वो विकेट लेना, और उसके बाद ये है कि उसको सेव करना, मतलब रन्स बचाना, डिफेंड करना, दिस इज़ हाउ यू मेक इट। इसी तरह से दुनिया आपको जानती है। सो अमेजिंग टैलेंट वी हैव सीन इन IPL, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। जितने भी नाम मैंने अभी लिए हैं, और स्पेशली अगर हम आज के मैच की बात करते हैं जहाँ पर रवि बिश्नोई गॉट 4 विकेट्स एंड ही वॉज द मैन ऑफ द मैच, बट आई सीरियसली still appreciate Tushar. And then on the other side, if we talk about Ashok Sharma, उनकी 154 की स्पीड, दिस इज़ हाउ यू सी कि मतलब फास्ट बॉलर्स के अंदर जो है वो पेस किस किस्म की आ रही है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मयंक यादव इज़ वेरी फास्ट, तो मतलब ये है कि ये एक कुछ यंग टैलेंट्स का जो पूल है ये बन रहा है, ये बता रहा है कि दुनिया जो है वो क्रिकेट को कहाँ पर लेके जा रही है। सो PSL इज़ ऑल्सो गोइंग ऑन, एंड आज के दिन में जो है वो जनाब आई एम वेरी हैप्पी कि हमारा भी यंग टैलेंट जो है वो अच्छी कोशिश कर रहा है। वेयर समीर मिन्हास अगेन लाइक कंटिन्यूसली ही इज़ स्कोरिंग रन्स, अच्छा जा रहे हैं वो। और उसके साथ अगर देखा जाए तो जो फॉरेन प्लेयर्स का जो एक फ्लेवर ऐड है, दैट इज़ वेरी यू नो कि एक तरह से वो कहते हैं ना कि एक चेरी ऑन द टॉप वाली चीज़ है कि द मैच वेंट रियली गुड। मतलब ये है कि बारिश थी, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि शायद मैच ना हो, बट इट वेंट लाइक स्मूथली, कोई उसके बाद शावर्स नहीं हुए। और उसके बाद ये है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड समवेयर लाइक उन्होंने बना लिया मैच और जीत लिया। रावलपिंडी और हैदराबाद स्ट्रगल कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, बट ये है कि आई एम ग्लैड कि एटलीस्ट वी आर वॉचिंग अ फ्यू प्लेयर्स के जो अच्छे रन्स कर रहे हैं। सो IPL एंड PSL इज़ ऑन इट्स क्रेज़। आप लोग किस टीम को सपोर्ट कर रहे थे, और आपको इन दोनों मैचेस में विच इज़ IPL और PSL के मैच में किसकी इनिंग्स या किसका स्पेल अच्छा लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताएं।